बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आप तमाम प्यारे बच्चों को वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेम ऑफ अ वेरिएबल। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप किन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने वेरिएबल का नाम रखते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट नोट और लास्ट में हमारे पास होगी एक्टिविटी 1.7। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना रीकैप करते हैं प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हमने डिस्कस किया था वेरिएबल को, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था वेरिएबल आपके पास क्या होता है। एक नाम होता है जो आप मेमोरी लोकेशन को देते हैं। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स इस बात से बाखूबी बाखबर हैं कि आपके पास कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है वो फिजिकली कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब उस मेमोरी को जो नेम आप देते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे बॉक्सेस आपके लिए बनाए हुए हैं। आप ये फर्ज कर लें कि ये आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी है और हर बॉक्स के अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम 6 स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे 5.5 हो गया, यहाँ पे आपके पास डॉलर का सिंबल हो गया, देन आपके पास ये हैश का सिंबल हो गया। उसके बाद आप फर्ज कर लें कि आपके पास 5 पड़ा हुआ है, 3.6 पड़ा हुआ है और लास्ट में आप फर्ज कर लें कि आपके पास 23 पड़ा हुआ है। अब ये आपके पास वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर है। आप यहाँ पे कोई ना कोई नाम भी लिखते हैं, जिस तरह इसका नाम आप कहते हैं ए है, इसका बी है, सी, डी, ई, एफ, जी। अभी देखें कि हर वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू क्या है, स्टोर है। जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर है वेरिएबल के अंदर, उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। देखें, जब आपने वेरिएबल को वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी है, उसके बाद आपके वेरिएबल की कोई ना कोई क्या होगी, डेटा टाइप भी लाजमी होगी। हमने डेटा टाइप पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंट, फ्लोट और चार। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इंटीजर में पड़ी हुई है और डेसिमल पॉइंट में ये नहीं है, तो लिहाजा इसके लिए आप डेटा टाइप चूज करेंगे इंट की। और ये आपके पास क्या है, डेसिमल पॉइंट में है, इसके लिए आपके पास डेटा टाइप हो जाएगी फ्लोट। और इसके लिए आपके पास डेटा टाइप क्या हो जाएगी, चार, क्योंकि करैक्टर है सेम। इसके लिए भी क्या हो जाएगी, चार। इसके लिए दोबारा आपके पास इंट हो जाएगी, देन यहाँ पे आपके पास फ्लोट हो गया और यहाँ पे दोबारा लास्ट में आपके पास इंट आ गया। आपने देखा, अपनी वैल्यू की मुनासबत से आप डेटा टाइप लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे आपके पास डेसिमल में है तो आप फ्लोट लेते हैं, विदाउट डेसिमल है तो आप इंट लेते हैं, अगर आप करैक्टर में है तो आप चार की डेटा टाइप यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इसको जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस ये आ गया आपके पास, ये एक लोकेशन है मेमोरी की, इसका जो नाम है वो आपने ए रखा हुआ है और इसके अंदर स्टोर क्या है, 6 है। यानी ए किसके इक्वल आ गया, आपके पास 6 के इक्वल आ गया, ए के अंदर 6 स्टोर हुआ है। अब ये देखें, आपने वेरिएबल के बहुत सारे नाम रखे हैं, जिस तरह ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी आपने नाम रखे हुए हैं। अभी हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने वेरिएबल्स का जो नाम है वो कैसे रख सकते हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने वेरिएबल का नाम रखते हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आपके पास ये है कि जो आपका वेरिएबल है अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होता है। अल्फ़ाबेट्स के अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, अपर केस भी आ जाएंगे और लोअर केस भी आ जाएंगे। यानी फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास क्या है, आपका जो वेरिएबल है वो ए, बी, सी, सो ऑन, वाई, जेड, यानी स्मॉल केस में भी हो सकता है और उसके साथ साथ क्या है, अपर केस में ए, बी, सो ऑन, वाई, जी। अपर केस और स्मॉल केस दोनों में हो सकता है। दूसरा वो कहता है आपके पास डिजिट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, यानी डिजिट्स हमने डिस्कस किए थे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स भी हो सकते हैं। तीसरा वो कहता है कि आपके पास इसमें क्या हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, यानी इस तरह की सिंबल जो होता है उसको हम अंडरस्कोर साइन बोलते हैं। इस साइन पर भी आपका वेरिएबल मुश्तमिल हो सकता है। आप यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं,
अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के अंदर क्या चीज़ है? अपर केस और लोअर केस। उसके बाद डिजिट्स पर मुश्तमिल हो सकता है और लास्ट में आपके पास अंडरस्कोर के साइन पर आपका वेरिएबल मुश्तमिल हो सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जी आपका जो वेरिएबल है वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा किससे? डिजिट के साथ। आपका वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है, बी पॉइंट क्या कहता है कि आपका वेरिएबल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल केस और अपर केस, और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लेते हैं हेलो, ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल है 1 2 3 इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपका जो वेरिएबल है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता वो आपके पास अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और उसके साथ साथ आप खाली अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह ABC। ये ठीक है, बट ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट पढ़ सकते हैं, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। देखिए ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है और ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये ठीक है। इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट, ये कभी भी क्या है? डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि आपके पास अ रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। आप रिजर्व वर्ड को वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको याद होगा रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, जिनका मतलब जिस बंदे ने वो लैंग्वेज बनाई है उसने उन वर्ड्स की जो मीनिंग्स हैं वो पहले से ही सेट कर दी है। मसलन इफ, चार, देन फ्लोट, वो कहता है ये हैं कीवर्ड्स। ठीक है, पूरा टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कीवर्ड का, ऑलमोस्ट 32 कीवर्ड्स हमने देखे थे। उन कीवर्ड्स को अपने वेरिएबल के नेम के तौर पर आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट कहता है आपके पास देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। वो कहता है इस बात की आपके पास कोई पाबंदी नहीं है कि आपका जो वेरिएबल है वो कितना लेंथी हो, बट वो साथ ये भी कहता है बट वी शुड चूज अ कंसाइज लेंथ फॉर अ वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। कहता है आप अपने वेरिएबल का नेम कंसाइज लें, जो कि आपके पास क्या होता है? गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस होती है। मिसाल के तौर पर हम एक वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं और नाम रख देते हैं, मैं जिस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करूंगा अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई, नंबर डी पॉइंट है, वेरिएबल में रखना चाहता हूं माई बेस्ट फ्रेंड नेम। अब ये देखें कि आपके पास ये कितना लेंथी हो गया वेरिएबल का नेम, और अगर इसे आपको काफ़ी दफ़ा यूज़ करना पड़े तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहता है कि जो आपका वेरिएबल का नेम है वो क्या होना चाहिए? कंसाइज होना चाहिए। इससे बेहतर है क्या मैं ऐसे ना रख लूँ, जस्ट नेम का वेरिएबल यूज़ कर लूँ, ये बेहतर है कदरे निस्बत इसके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है, वो भी आपने याद रखनी है कि वो कहता है कि एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने वेरिएबल का नेम है वो एप्रोप्रिएट रखें, यानी आपके वेरिएबल का जो पर्पस है वो बयान हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो स्टोर करूँगा, तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने वेरिएबल का नाम क्या रख लें? सैलरी रख लें। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ सैलरी ही मेरे वेरिएबल का नेम आ गया, और इसको साथ में डेटा टाइप दे दूंगा इंट की। ठीक हो गया, ये मेरे पास हो गया है एक वेरिएबल। और लास्ट में आपके पास बच गई है एक्टिविटी 1.7। आइए एक्टिविटी 1.7 को करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक्टिविटी 1.7 इनसर्कल द वैलिड वेरिएबल्स नेम अमंग द फॉलोइंग। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम वेरिएबल्स का नाम सेट करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हैं जो कि वैलिड होगा सी लैंग्वेज में। उस रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने डिस्कस किए थे, आइए इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास वैलिड वेरिएबल का नाम है। नंबर 1 हमारे पास है अंडरस्कोर हेलो। ठीक हो गया,
क्योंकि आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेरिएबल के नाम में। ये देखें जी, वन वार, नहीं जी ये नहीं, क्योंकि रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल में था कि हम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करेंगे अपना वेरिएबल का नाम। रोल अंडरस्कोर नम, ये हमारे पास वैलिड वेरिएबल का नाम है। एयर 23 ब्लू, ये भी हमारे पास वैलिड वेरिएबल का नाम है, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो रहा है और वेरिएबल के नेम में हमें अलाउ होता है कि हम अपर केस या लोअर केस कुछ भी रख सकते हैं। फ्लोट, नहीं जी फ्लोट नहीं रख सकते, उसकी वजह सिंपल सी है, फ्लोट हमारे पास एक कीवर्ड है और जो कीवर्ड होता है उसको हम वेरिएबल्स के नेम में कतई इस्तेमाल नहीं करते। केस तो हमारे पास कीवर्ड है, फिर हमने इसको सर्कल क्यों किया? जो वो केस कीवर्ड है वो स्मॉल में सी होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल में सी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। डॉलर साइन एंड कार, नहीं जी आप सिर्फ अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ कर सकते हो, कोई और सिंबल इसके अलावा नहीं यूज़ कर सकते अपने वेरिएबल के स्टार्ट में। इज इक्वल टू कलर, देन नेम, हाँ जी नेम भी हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। इज इक्वल टू कलर, नहीं जी इज इक्वल टू के सिंबल से आप आगाज़ नहीं कर सकते। फ्लोट, हाँ जी फ्लोट आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्लोट में और इस फ्लोट में फ़र्क है, ये फ्लोट है हमारे पास स्मॉल में और ये हमारे पास कीवर्ड है, तो इस वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। जबकि ये फ्लोट आप देखें, इसका जो एफ है वो कैपिटल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कीवर्ड नहीं है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल में। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया नेम ऑफ अ वेरिएबल। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसमें मैंने आपको ये बताया था, आप कोशिश करें कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो आपके पास क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और उसके साथ साथ मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी आपके जो वेरिएबल का पर्पस है उसके अंदर वो बयान हो रहा हो। जिस तरह मैंने आपके लिए यहाँ पे सैलरी के लिए एक वेरिएबल लिया है, मैंने उसका नाम भी सैलरी ही रख दिया है, ठीक है। और ये हमारी चारों रूल्स को फॉलो कर रहा है। पहला तो ये है कि ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स पर ही मुश्तमिल है, दूसरा ये है कि ये आपके पास अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हो रहा है, तीसरा ये आपके पास रिजर्व वर्ड नहीं है, चौथा आपके पास ये क्या है, कंसाइज आपने लिखा हुआ है जो मीनिंगफुल है। ये आपके पास क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टिप होती है, इसको आप लास्ट में फॉलो कीजिएगा जब आगे जाकर हम अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे। और लास्ट में अपने डिस्कस किया हमने एक्टिविटी 1.7। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।